बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा हुआ है, कहते हैं कि बहुत तरक्की कर ली चाहे सोच मगर छोटी सी है। साध संगत जी कहते हैं कि बहुत तरक्की कर ले चाहे सोच मगर छोटी सी है, बातें कितनी बड़ी बड़ी है, बातें कितनी बड़ी बड़ी है पर बुद्धि खोटी सी है। साध संगत जी बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बोलने के लिए तुम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन क्या साध संगत जी उस प्रकार का सोच रखते हैं? इस पर विचार करना होगा। क्या हमारी सोच, क्या साध संगत जी उस बातों के बराबर है? जितना हम बोल देते हैं उतना हम सोचते हैं? नहीं साध संगत जी, बुद्धि छोटी सी हो गई है, बातें बड़ी हो गई आज इंसानों की। बातें लाख कर लेते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। साध संगत जी कहते हैं कि सुंदर सुंदर बनी इमारत, सुंदर सुंदर बनी इमारत पर लेकिन है टूट रहे हैं। बन तो रहे हैं, आलीशान बिल्डिंगें बन रहे हैं, बड़े बड़े महल अटारी बन रहे हैं, लेकिन वो साध संगत जी टूट रहे हैं, एक दूजे से रूठ रहे हैं, सब एक दूजे को लूट रहे हैं। आज एक भाई भाई में तकरार है साध संगत जी, एक पिता बेटे में तकरार है। ऐसी ऐसी साध संगत जी केसेस सामने आ रहा है जिसका साध संगत जी कभी जिक्र भी नहीं हुआ था कि इस तरह का होगा, लेकिन वो भी आज देखने को मिल रहा। आज एक दूसरे में प्रेम भाव खत्म होते चले जा रहे हैं। ऊंची ऊंची मकाने जो है साध संगत जी देखे होंगे, चार भाई है, बंटवारे हो रहे, जरा सा भी साध संगत जी जगह की उल्टा फेर हुई बिल्डिंग गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। वहाँ कोई साध संगत जी कुछ काम करने वाला नहीं रहता। तो सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती, उसके लिए करना होता है साध संगत जी, उसके लिए करना होता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें कि हम क्या करना, आखिर हम भी तो इसी आग में तो नहीं जल रहा। क्या हमारे को भी इस तरह से जो है साध संगत जी, हमारी छोटी सी भी तो बुद्धि नहीं होती चली जा रही है? हमें अपने आप को सोचना होगा, हमें अपने आप को ध्यान करना होगा साध संगत जी। आज इंसान चांद तलक तो पहुंच गया है, मंगल तक तो पहुंच गया है साध संगत जी, लेकिन अपने पड़ोसी के घर तक नहीं पहुंच पाया है। अपने पड़ोसी के घर तक इंसान नहीं पहुंच पाया साध संगत जी, तो फिर किस चीज़ की तरक्की, फिर कौन सी तरक्की साध संगत जी? मंगल पर चल के साध संगत जी, चांद पे चल के तो बहुत तरक्की दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक इंसान को गले नहीं लगा सकते कि इंसान की साध संगत जी, उसकी साध संगत जी भाव को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर कैसा साध संगत जी वो, कैसा वो प्रोग्रेस नहीं है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें, हम अपने अंदर मैंपन को ख़त्म करें, अपने अंदर का वो जो अहंगपन है उसको ख़त्म करें, और प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चले जाएं। बहुत सारे लोग साध संगत जी उसके मन में इस तरह का विचार भी आता है कि हम इस देरा धाम पर तो अच्छी काम करने के लिए, ऊंचे मकान बनाने के लिए, घर द्वार बनाने के लिए, सजाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करके जो है अच्छे से जीवन जीने के लिए आए। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं गृहस्थी में रहनी है, लेकिन परमात्मा की रजा में, जब इस परमात्मा की रजा में अपने आप को, इस जीवन को साध संगत जी ढाल देते हैं, जीने लग जाते हैं, तो आनंद ही आनंद मिलता है। तो आज को एक छोटी सी साध संगत जी स्टोरी याद आ गया। एक बार की बात है, साध संगत जी एक बहुत बड़े राजा थे। इतना साध संगत जी वो अपने राजपाट की देखभाल में इतना ज़्यादा बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे कि मानो साध संगत जी चैन का नींद भी नहीं ले पा रहे थे। बहुत ज़्यादा उसको लगता था कि हम राजा बन के
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है हमको ये राजा जो है इसका त्याग कर देना चाहिए, किसी को सौंप देना चाहिए। हम जो है किसी गुरु के चरणों में चले जाएं और आध्यात्मिक वाला जीवन जीकर शांति माहौल में इस जीवन को जी ले। राजा का मनसा इस प्रकार से हो गया। साथ संगत जी चले गए गुरु जी के पास, अपने सतगुरु जी थे उसके चरणों में गए, सारी मनसा जो भी आप बीती थी सब सुनाए कि हुजूर हम इस राजपाट से तंगी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चैन से नहीं रह पा रहे हैं, सोचते हैं कि आध्यात्मिक वाला जीवन जिए, सब कुछ को त्याग दे, सब कुछ को त्याग दे और आनंद पूर्वक कहीं जो है प्रेम पूर्वक कहीं जीवन को जी ले। साथ संगत जी गुरुवर जो थे बोले ठीक है, अगर आपकी इस तरह की मनसा है तो आप नज़र उठाकर एक बार देख लीजिए अपने राज्य में कोई ऐसा योग्य हो, राजा के योग्य, तो आप उसको अपना उपाधि दे दें। राजा साहब बोले ठीक है महाराज, देख लेते हैं, कोई अगर राजा योग्य होगा तो उसे यह राजगद्दी सौंप दिया जाएगा। चारों तरफ पूरे राज में राजा साहब साथ संगत जी भ्रमण किए, देखे योग्य कोई नहीं मिला साथ संगत जी जो राजगद्दी को संभाल पाए, राजा की गद्दी को संभाल पाए, कोई ऐसा योग्य मिला ही नहीं राजा साहब को। आए फिर गुरुवर के पास, बोले महाराज इस राज्य में तो कोई योग्य व्यक्ति है ही नहीं जो इस राजपाट को संभाल पाएगा, कैसे होगा फिर। गुरुजी बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आपको इस राज्य में कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखा तो आप शायद हमें तो देख रहे हैं, हम योग्य हैं या नहीं। बोले महाराज आप तो योग्य हैं, बिल्कुल योग्य हैं, तो ठीक है आप इस राजगद्दी को हमें सौंप दीजिए। राजा साहब जो आप जवान से बोले थे साथ संगत जी वो तो पीछे नहीं हो सकते। बोले ठीक है महाराज, ये राजगद्दी ये मुकुट जो है आपको सौंप दिया जा रहा है, आज से आप राजा, इस राज्य के राजा हो गए। साथ संगत जी गुरुवर बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब आपके पास क्या बचा। बोले महाराज इसी राज्य में से थोड़ा सा धन दौलत हमको दे दीजिए, हम कहीं आश्रम बना लेंगे, आराम से जो है जीवन को आध्यात्मिक तौर पर जिएंगे, सुख से जिएंगे, आनंद पूर्वक जिएंगे, उतना टेंशन तो नहीं रहेगा। महाराज बोले कि अगर आपको धन दौलत नहीं दिया जाए तो। बोले महाराज उसके लिए भी कोई बात नहीं है, कहीं नौकरी कर लेंगे, कहीं पर जो है नौकरी कर लेंगे और इस जीवन को तो जीना है तो किसी तरह से जी लेंगे, लेकिन आनंद पूर्वक जिएंगे। तो गुरुवर जो थे साथ संगत जी बोले कि नौकरी करनी है। बोले हाँ महाराज नौकरी करके जो है जीवन जी लेंगे। बोले ठीक है अगर आपको नौकरी करनी है तो अब तो हम राजा हो गए और आप नौकरी चाहते हैं तो चलो हमारे पास एक सीट खाली है, वो राजा वाला पद है और वो पद जो है ना खाली पड़ा है, उसके लिए आप योग्य है तो आप करना चाहेंगे। बोले महाराज हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर साथ संगत जी उसे राजा वाला पोस्ट दे दिया गुरुवर, लेकिन आज आपसे इस राज्य के राजा, आज से आप इस राज्य के राजा हैं। साथ संगत जी उसे ज्ञान आ गया, वाकई में जब गुरु के चरणों में जाते हैं, सतगुरु के श्री चरणों में, तो न जाने साथ संगत जी कब कहाँ से क्या ले दे देते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ संगत जी बोले आज से आप फिर से राजा हो गए, अब आपको क्या करनी हो आप खुद समझते हैं। उन्हें समझ आ गया कि अब हम सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में आ गए और उनकी मर्ज़ी से हम आज फिर से राजा बने, तो उसकी मर्ज़ी से ही चलेंगे, उसकी मर्ज़ी से हमें काम करनी होगी। अध्यात्म वाला जीवन तो सतगुरु की कृपा से प्राप्त हो गया साथ संगत जी उसे, आनंद वाला जीवन तो सतगुरु की कृपा से उसे प्राप्त हो गया। फिर ये जो सांसारिक राजपाट था साथ संगत जी वो भी मिल गया, दोनों कुछ मिल गया साथ संगत जी उसे। बड़ा ही आनंद, बड़ा ही अच्छे ढंग से साथ संगत जी काम काज चलाने लगे परमात्मा की रजा में, अपने सच्चे सतगुरु की रजा में। एक एक पल एक एक श्वास इस परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए राजपाट देख रहे थे साथ संगत जी। बड़ा ही आनंद खुशहाल उस राज के राजा जो भी प्रजा थे वो भी बड़ा आनंदित साथ संगत जी। कुछ दिन बाद महाराज फिर आए गुरुजी
देखिए साध संगत जी, पूरा हरियाली खुशहाली पूरे राज्य में। राजा साहब से जैसे ही मुलाकात हुआ तो चरणों में जाकर गिर पड़े। महाराज आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महाराज। साध संगत जी, कहने का भाव है कि जब हम जानेंगे कि ये गृहस्थी में बहुत ही ज़्यादा परेशानी उलझन हो रहा है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी उलझने हैं, तो वो उलझन तभी ख़त्म होगा जब सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में हम समर्पित कर देंगे। और फिर जब इस परमात्मा की रज़ा में, अपने सच्चे सतगुरु की रज़ा में साध संगत जी अपने जीवन को जीने लग जाएंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। साध संगत जी, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी साध संगत जी। इसलिए प्रभु परमात्मा की रज़ा में, साध संगत जी ईश्वर की रज़ा में, इस निर्गुण निरंकार दातार की रज़ा में साध संगत जी हम इस जीवन को जीते चले जाएं, फिर जाकर यह मन आनंद से, भक्ति से भर जाता है। साध संगत जी आओ विचार करें, जिस प्रकार से वो राजा परेशान था राजपाट से, लेकिन साध संगत जी सतगुरु के श्री चरणों में गए तो सतगुरु ने वो अध्यात्म वाला जीवन भी दिया और ये साध संगत जी राजपाट भी मिल गया, दोनों कुछ मिल गया। साध संगत जी जीवन आनंदित हो गया। आओ साध संगत जी विचार कर, आज माता जी की असीम कृपा से साध संगत जी हमें सब कुछ मिली हुई है, हर चीज़ मिली हुई है साध संगत जी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सोचते नहीं। समझने का वक्त है साध संगत जी, संभलने का वक्त है। अभी नहीं संभले तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को भूलवश के लिए क्षमा करना और अपने श्री चरणों से लगाए रखना, हुजूर कृपा करना, कृपा करना। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।